हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक चींटी रहती थी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक चींटी रहती थी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए इस सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर रहती थी। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। देयर लिव्ड। कौन रहती थी? एक चींटी। एन आंट। देयर लिव्ड एन आंट। एक चींटी रहती थी। कहां रहती थी? एक नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक मीन्स किनारा, रिवर मीन्स नदी। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। देयर लिव्ड एन आंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बहुत गर्म दिन था। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस को हम इट की हेल्प से बनाएंगे। इट वॉज क्या था? बहुत गर्म दिन। अ वेरी हॉट डे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। चींटी को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। चींटी को प्यास लगी या चींटी को प्यास महसूस हुई, एक ही बात है। द आंट। चींटी को प्यास महसूस हुई। महसूस होने की इंग्लिश होती है फील। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फेल्ट। द आंट फेल्ट। चींटी को क्या महसूस हुआ? प्यास। थर्स्टी। द आंट फेल्ट थर्स्टी। और वह पानी पीने के लिए नदी पर गई। एंड और गई, जाने की इंग्लिश होती है गो। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। एंड वेंट। कहां गई? नदी पर। टू द रिवर। किस लिए गई? पानी पीने। टू ड्रिंक वाटर। द आंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह पानी में फिसल गई। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? चींटी के बारे में, कि चींटी जो थी वो पानी में फिसल गई। चींटी के लिए हम इट और शी दोनों का यूज कर सकते हैं। यहां हम शी का यूज करेंगे। वह, शी, वह फिसल गई। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है। फिसल जाने की इंग्लिश होती है स्लिप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्लिप्ड। शी स्लिप्ड। वह किस में फिसल गई? पानी में। इनटू द वाटर। शी स्लिप्ड इनटू द वाटर। उसने कोशिश की लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल सकी। अगेन आ ए ई का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने कोशिश की। शी ट्राइड। ट्राई मीन्स कोशिश करना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। शी ट्राइड। उसने कोशिश की लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल सकी। बट नहीं निकल सकी। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए कैन की सेकेंड फॉर्म कुड का यूज करेंगे। बट कुड नॉट। नहीं सकी। क्या नहीं सकी? बाहर नहीं निकल सकी। कुड नॉट गेट आउट या कम आउट ऑफ द वाटर। शी ट्राइड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ द वाटर। वह पानी में डूब रही थी। इस सेंटेंस के लास्ट में रही थी आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह, शी, वह डूब रही थी। शी वॉज। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। शी वॉज, वह डूब रही थी। इस सेंटेंस में वर्ब है डूबना। डूबने की इंग्लिश होती है ड्राउन। आईएनजी लगा देंगे ड्राउनिंग। शी वॉज ड्राउनिंग। किसमें डूब रही थी? पानी में। इन वाटर। शी वॉज ड्राउनिंग इन
water. किनारे पर एक पेड़ था। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए सेंटेंस को भी हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था। कहां पर था? किनारे पर। ऑन द बैंक, देयर वॉज अ ट्री ऑन द बैंक। उस पर एक कबूतर रहता था। एक कबूतर, अ पिजन, एक कबूतर रहता था। रहने की इंग्लिश होती है लिव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। अ पिजन लिव्ड, कहां रहता था? उस पर। लिव्ड ऑन इट, अ पिजन लिव्ड ऑन इट। कबूतर ने डूबती हुई चींटी को देखा और एक पत्ता पानी में फेंक दिया। कबूतर ने, द पिजन, कबूतर ने देखा। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। द पिजन सॉ, कबूतर ने देखा। क्या देखा? डूबती हुई चींटी को। द ड्राउनिंग आंट, द ड्राउनिंग आंट। द पिजन सॉ द ड्राउनिंग आंट एंड, और एक पत्ता पानी में फेंक दिया। और फेंक दिया, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। एंड थ्रू, क्या फेंक दिया? एक पत्ता। थ्रू अ लीफ, लीफ मीन्स पत्ता। कहां फेंक दिया? पानी में। इनटू द वाटर। द पिजन सॉ द ड्राउनिंग आंट एंड थ्रू अ लीफ इनटू द वाटर। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और नदी के किनारे पर पहुंच गई। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। चींटी, द आंट, चींटी चढ़ गई। चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइंब, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्लाइंब्ड। द आंट क्लाइंब्ड, चींटी कहां चढ़ गई? पत्ते पर। ऑन द लीफ, द आंट क्लाइंब्ड ऑन द लीफ एंड, नदी के किनारे पर पहुंच गई। और पहुंच गई, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। एंड रीच्ड, कहां पहुंच गई? नदी के किनारे पर। ऑन द बैंक ऑफ river. The ant climbed on the leaf and reached on the bank of river. कुछ दिन बाद एक शिकारी उस स्थान पर आया और उसने पेड़ पर कबूतर को देखा। कुछ दिन बाद, after few days, एक शिकारी आया। A hunter, hunter means शिकारी। A hunter, एक शिकारी आया। आने की इंग्लिश होती है कम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। अ हंटर केम, कहां आया? उस स्थान पर। टू दैट प्लेस। अ हंटर केम टू दैट प्लेस, और उसने पेड़ पर कबूतर को देखा। और देखा, एंड सॉ, देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ। एंड सॉ, और देखा, क्या देखा? कबूतर, द पिजन। किस पर देखा? पेड़ पर। ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। आफ्टर few days, a hunter came to that place and saw the pigeon on the tree. वह अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगा रहा था। कौन निशाना लगा रहा था? शिकारी। शिकारी अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगा रहा था। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस है। वह, ही, वह लगा रहा था। ही वॉज एमिंग। एम मीन्स निशाना लगाना, एम के संग हम आईएनजी लगा देंगे। ही वॉज एमिंग, वह निशाना लगा रहा था। किस पर लगा रहा था? कबूतर पर। एट द पिजन, किससे? अपनी बंदूक से।
with his gun. He was aiming at the pigeon with his gun. चींटी ने शिकारी को देख लिया. अगेन पास्ट इंडेफिनिट है. चींटी ने. द आंट. चींटी ने क्या देखा? शिकारी को. द आंट सॉ. चींटी ने देखा किसको? शिकारी को. द आंट सॉ द हंटर. उसने शिकारी के पैर में काट लिया. किसने काट लिया? चींटी ने. उसने, तो चींटी के लिए हम यहां शी का यूज करेंगे. उसने काट लिया. काटने की इंग्लिश होती है बाइट. सेकंड फॉर्म लगाएंगे बिट. शी बिट. उसने काट लिया. कहां काट लिया? शिकारी के पैर में. शी बिट द हंटर्स लेग. हंटर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाए. इसका मतलब होता है का की के. हंटर्स लेग, शिकारी का पैर. शी बिट द हंटर्स लेग. शिकारी दर्द में उछल पड़ा. शिकारी. द हंटर. शिकारी उछल पड़ा. उछलने की इंग्लिश होती है जंप. सेकंड फॉर्म लगाएंगे जंप्ड. द हंटर जंप्ड. शिकारी उछल पड़ा किसमें? दर्द में. इन पेन. पेन मीन्स दर्द. द हंटर जंप्ड इन पेन. उसका निशाना चूक गया. ही मिस्ड हिज एम या टारगेट. उसने अपना टारगेट मिस कर दिया या उसका निशाना चूक गया. ही मिस्ड हिज एम. बंदूक की आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया. कबूतर उड़ गया. द पिजन. कबूतर उड़ गया. उड़ जाने की इंग्लिश होती है फ्लाई अवे. यहां पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे फ्लू अवे. द पिजन फ्लू अवे. कबूतर उड़ गया. किसकी आवाज सुनकर? बंदूक की आवाज सुनकर. आफ्टर हियरिंग. हियरिंग मीन्स सुनना. द साउंड. साउंड मीन्स आवाज. आवाज सुनकर. किसकी आवाज सुनकर? बंदूक की. ऑफ द गन. द पिजन फ्लू अवे आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ द गन. इस प्रकार चींटी ने भी कबूतर की मदद करके अपना आभार व्यक्त किया. इस प्रकार. इन दिस वे. इस प्रकार चींटी ने भी. द आंट ऑल्सो. चींटी ने भी व्यक्त किया. व्यक्त किया या एक्सप्रेस किया. द आंट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. द आंट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड. क्या व्यक्त किया? अपना आभार. हर ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार. अपना आभार व्यक्त किया. किसकी मदद करके? कबूतर की मदद करके. बाय हेल्पिंग द पिजन. In this way, the aunt also expressed her gratitude by helping the pigeon. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी. स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.